बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। तो बेटा ओके, अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास को भी डिस्कस कर लिया। क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर डेटा मेंबर्स को कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर मेंबर फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब है, और इसी तरह फिर हम क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर फंक्शन या पब्लिक जितनी भी चीज़ें होंगी उनको डॉट ऑपरेटर के साथ कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको याद होगा हमने कंस्ट्रक्टर को भी डिस्कस किया था और हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम जो होता है वो सेम क्लास नेम होता है। वो विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है और विद पैरामीटर भी होता है, और ये हमारे इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और हम कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर अपने डेटा मेंबर्स को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, और अगर हम कुछ और चाहें तो यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर मैंने कहा था अगर ना भी लिखा हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कंपाइलर उसके अंदर ऐड करवा देता है जो विदाउट पैरामीटर होता है, और उसके अंदर कोई भी इस तरह का कोड नहीं होगा, और ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी यहाँ पे कार C1 ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाते हुए एक पैरामीटर भी दिया है। तो ये विद पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये वाला पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर है तो ये कॉल हो जाएगा। इसी तरह जब C2 ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने कोई साथ में पैरामीटर नहीं दिए, तो इसका मतलब है इसमें जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर की तरह हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर भी होता है, और डिस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है। डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक मेंबर फंक्शन है, और ये भी सेम क्लास नेम से ही होता है। यानी डिस्ट्रक्टर का नेम भी हम सेम क्लास नेम रखेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टर से पहले टाइल्ड साइन आता है। यानी आपको डिस्ट्रक्टर का नेम लिखने से पहले टिल्ड साइन लगाना होगा, और उसके बाद आप वो सेम नेम लिखेंगे जो क्लास का नेम है। और उसके बाद याद रखिएगा इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, इसके कोई पैरामीटर नहीं होते, इसकी बॉडी उसी तरह होगी, और इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी आउट करवा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब ये कि डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो तब कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर का याद रखिएगा बेटा कि जैसे ही आप का ये सारे का सारा, यानी सिंपल वर्ड में तो हम ये कहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन आप डिलीट के फंक्शन के साथ भी अगर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसी तरह जब ये आपका प्रोग्राम एंड होगा, यानी ये इन ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा,
तो तब भी आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि तब भी आपके ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। तो सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो डिस्ट्रक्टर इसके अपोजिट यानी तब कॉल होता है जब वो ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा कि एक तो ये भी मेंबर फंक्शन है, उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है, लेकिन इसमें और कंस्ट्रक्टर के लिखने में फ़र्क एक ये है कि इसके साथ टिल साइन आएगा, और साथ में याद रखिएगा इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हो सकते हैं लेकिन आपके डिस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स नहीं होंगे। तो डिस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स बेटा आप लोगों ने नहीं लिखने, डिस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स होता है। सेम नेम होगा जो क्लास नेम होगा, और साथ में टाइप साइन होगा, और ये भी एक हमारा मेंबर फंक्शन होगा। और क्योंकि एक और चीज़ भी याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक रखिएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्लास का कहीं भी बना सकते हैं। तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बना सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगर ये प्राइवेट होगा तो इसको हम कॉल नहीं कर पाएंगे आउटसाइड द क्लास। इसी तरह हमारा डिस्ट्रक्टर भी तब कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर ये प्राइवेट होगा तो हम इसे कॉल ही नहीं कर पाएंगे आउटसाइड द क्लास। तो इनको पब्लिक भी रखना है। इसी तरह बेटा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई हमने जो बात की है हमारा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो क्या ये कॉल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे एरर है, इसके लिए अच्छा, तो यहाँ पे एरर थी कि हमें, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं आएगा, फिर हमें कंस्ट्रक्टर खुद ही दूसरा लिखना पड़ेगा। तो हम सेम नेम के साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते होते हैं। और ये याद रखिएगा इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं, यानी सेम नेम के साथ जब आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कुछ विद पैरामीटर्स होंगे कुछ विदाउट पैरामीटर्स होंगे, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंस होगा उनके अंदर। तो आप देखते हैं कि अब एरर नहीं आनी चाहिए। जैसे ये देखें, अब एक विद पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और एक विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और देखें हमारा डिस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हुआ। डिस्ट्रक्टर 2 बार कॉल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने थे। तो जब जब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। तो बेटा जो डिस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बातें की हैं वो याद रखिएगा कि एक मैंने कहा कि डिस्ट्रक्टर जो है वो सेम कंस्ट्रक्टर की तरह मेंबर फंक्शन है, उसको भी हमें क्लास के अंदर लिखना होता है और उसको पब्लिक भी रखते हैं। और इसका सेम नेम होगा जो क्लास नेम होगा, लेकिन साथ में टिल्ड साइन आएगा। और हमने कहा कि डिस्ट्रक्टर हमारा जो है वो एक ही बार लिखा जाएगा, कंस्ट्रक्टर की तरह इसको ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, यानी ओवरलोड नहीं कर सकते, इसको एक ही बार लिखा जाएगा। और सेकंड हमने एक और बात की कि कंस्ट्रक्टर के अंदर तो पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर
कभी भी कोई पैरामीटर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर की भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और हमने कहा कि ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और सेकंड हमने जैसे यहाँ पे बेटा दो अब कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा जब हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरह की जाती है या फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह की जाती है, यानी सेम नेम के साथ आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन उनमें जो फ़र्क होना चाहिए वो या नंबर ऑफ पैरामीटर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 पैरामीटर है और यहाँ पे 1 पैरामीटर है। इसी तरह मैं चाहूँ तो आप एक और लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें 2 पैरामीटर होने चाहिए। इसी तरह टाइप ऑफ पैरामीटर का भी डिफरेंस हो सकता है, यानी इसमें 1 पैरामीटर है लेकिन वो इंटीजर है, नेक्स्ट में वो मैं करैक्टर बना देता हूँ तो मुझे अलाउ होगा कि मैं, क्योंकि इसमें इंटीजर पैरामीटर है और नेक्स्ट में करैक्टर पैरामीटर होगा, तो मैं उसको भी लेके चल सकता हूँ। तो हम यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक नंबर ऑफ पैरामीटर, दूसरा टाइप ऑफ पैरामीटर, और थर्ड वन होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। उसमें यह है कि इसमें फॉर एग्जांपल इंटीजर पहला आ रहा है और दूसरा करैक्टर है, और एक और फंक्शन लिखता हूँ उसमें करैक्टर पहले लिख देता हूँ और इंटीजर बाद में। मैं दरअसल ऐसा करता हूँ कि इनको लिख लेता हूँ, इसमें मैं करैक्टर कर देता हूँ तो मुझे अलाउ हो जाएगा। चलें पहले मैं इसको इंटीजर ही रहने देता हूँ, तो देखिएगा मुझे एरर आएगा क्योंकि ये सेम है फंक्शन, उसी तरह जैसे ऊपर हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, यानी सेम कंस्ट्रक्टर है, तो ये कभी भी हमें इस तरह अलाउ नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इसको अलाउ करवाना चाहते हैं, मतलब इसको लिखना चाहते हैं कि एरर ना आए, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसका पैरामीटर टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, फ्लोट ले लेते हैं और प्राइस ले लेते हैं, और यहाँ पे हम पी ले लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वन में हम क्या करते हैं कि इंटीजर m, और इसमें हम 2 ले लेते हैं, फ्लोट p यहाँ पे। अब देखें एक और कंस्ट्रक्टर हम लिख सकते हैं और उसके अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज करना है। अगर मैं ऐसे ही इसको रन करूं तो मुझे ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि ये आपका जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, आप इसको ओवरलोडेड नहीं कर सकते। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सक्सेसफुली करना चाहता हूं तो मुझे अब या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करने होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे ये देखें जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज है, यहाँ पे इन दोनों के अंदर टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज है, और अब इनके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज कर देते हैं, यानी पहले फ्लोट लिख लेते हैं और बाद में इंटीजर को ले जाते हैं, तो कोई भी एरर नहीं होगा। और हम तो 233 पॉइंट कुछ भी वैल्यू दे देते हैं हम इसको 0.5, और साथ में बेटा आप लोग एफ भी लिखेंगे ताकि ये फ्लोट इसको ले, ना कि डबल ले। एफ नहीं लिखेंगे तो वो इसको सपोज करेगा डबल है, तो मैंने साथ में एफ भी लिख दिया। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, ये देखें मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हमारी वहाँ पे प्राइस इंटीजर है इसलिए साथ में पॉइंट नहीं आ रहा, वरना हम देखेंगे सक्सेसफुली हमारा वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसका पैरामीटर फ्लोट था। तो बेटा यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।